नमस्कार, जय हिंद साथियों। चाबहार बंदरगाह के बाद अब भारत को म्यांमार का 7वें बंदरगाह भी मिल चुका है। पूरी अथॉरिटी भारत के पास है। आखिर 7वें बंदरगाह से भारत को क्या फ़ायदा होगा, इसके पीछे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी भारत को, और ये 7वें बंदरगाह किस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का आधार बनेगा, इसको लेके हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती चले। तो देखिए, 7वें बंदरगाह के बारे में अगर आपको बताएं तो बेसिकली 7वें जो पोर्ट है वो म्यांमार में एक प्रांत है रखाइन। रखाइन प्रांत की राजधानी है 7वें, उस पर है उसका बंदरगाह पोर्ट, जिसको भारत डेवलप कर रहा है। ये पोर्ट भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये अगर हम बात करें, क्योंकि देखो ये बंदरगाह कलकत्ता से जुड़ेगा, सीधा कलकत्ता से जुड़ेगा 7वें बंदरगाह, और इसकी जो टोटल लंबाई होगी कलकत्ता से लेके 7वें तक वो 539 किलोमीटर होगी। अगर हम इसके पूर्वोत्तर राज्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बंदरगाह बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों के पास जितने भी संसाधन पहुंचाए जाते हैं, चाहे जो भी खाद्यान्न की चीज़ें हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान हो, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों के हैंडीक्राफ्ट हों, उनको भारतीय दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता है। उसका केवल अभी जो माध्यम है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। कौन सा है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर जो है ये बहुत ही रिस्की है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरा मैटर है 7वें बंदरगाह का लेकर के, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। रखाइन प्रांत में 7वें बंदरगाह जो बेसिकली पोर्ट है, यहाँ से ये सीधा जो है कालादान नदी है, बेसिकली जो कालादान नदी है उस कालादान नदी से होते हुए ये सीधे मिजोरम से जोड़ा जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य एक मिजोरम बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, वहाँ से ये जोड़ा जाएगा। 7वें बंदरगाह जो बेसिकली डेवलप कर रहा है भारत, ये भारत का जो कलादान प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत, ये मल्टी मॉडल वाला जो प्रोजेक्ट है उसी के अंतर्गत ही आता है। तो अब हम थोड़ा सा आपको पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या क्या है और ये किस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों का एक मील का पत्थर साबित होगा, उस पर भी हम आपको बताने वाले हैं। देखो, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये अगर हम बात करें आज़ादी से लेकर के, तो ये राज्य कहीं ना कहीं पिछड़े रहे। ना तो यहाँ शिक्षा का विकास हो पाया, ना ही यहाँ उद्योग डेवलप हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाया, क्योंकि ये पूर्वोत्तर राज्य बहुत ही उबड़ खाड़े हैं। इस वजह से इन राज्यों में डिस्टर्बेंस आपको देखने मिलेगा। उग्रवादी घटना हो, चाहे नागा, मिजो, प्रत्येक जितने भी छोटे छोटे जनजाति जो समूह हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, वो आपस में लड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं भारत से अलग होने की डिमांड करते हैं। यहाँ चाइना भी इनको कहीं ना कहीं पुश करता रहता है, फंडिंग करता रहता है। म्यांमार का बॉर्डर जो है भारतीय 4 राज्यों से मिलता है, तो कुछ म्यांमार में भी जो चाइना के इन्फ्लुएंस में प्रभावित जो व्यक्ति है, प्रभाव में रहने वाले गुट हैं, वो भी इन राज्यों में अपने गुटों को भेज करके, व्यक्तियों को भेज करके फंडिंग करते हैं और इन्हें जो है रुपया पैसा दे करके कहीं ना कहीं अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति रही थी वो बहुत ही खराब रही थी, क्योंकि उद्योग का विकास हो नहीं पाया। जो इनके स्थानीय उत्पाद है उनकी भी डिमांड और सप्लाई नहीं हो पाई। उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन आप सभी को बताया, क्योंकि देखो कोई भी इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी तभी बूस्ट करेगी, तभी डेवलप करेगी जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो। अब क्योंकि पूरा जो भी पूर्वोत्तर राज्यों में, चाहे हमें वस्तु भेजनी हो, गैस भेजनी हो, तेल भेजना हो, या कोई भी एनी उत्पाद भेजना हो, वो सारा चीज़ें हम या तो बांग्लादेश के माध्यम से और या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से भेजा जाता था। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये बहुत ही पतला और सकरा रास्ता है। अब क्योंकि भारत एक, अगर आप ये मान लीजिए, अगर कभी खुदा न खास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चाइना का प्रभाव हो जाता है तो ये पूरा पूर्वोत्तर राज्य हमसे कट जाएगा। तो इस वजह से भारत सरकार का ये प्रयास था कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा भी कोई हमारे पास वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश के माध्यम से भी भारत जो है कुछ ट्रेन वगैरह चलाता है और बांग्लादेश के बीचों बीच होकर के यहाँ से भी पूर्वोत्तर राज्यों में वस्तुओं की सप्लाई होती है। लेकिन बांग्लादेश की अगर संबंधों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध काफ़ी ठीक है। सरकार टू सरकार संबंध बहुत अच्छे हैं। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंध बहुत ही बेहतर हैं। क्योंकि देखो, शेख हसीना जो है बेसिकली मुजीबुर रहमान की बेटी है और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन यहाँ की जो जनता है बांग्लादेश की, उसका जो
भारत के प्रति जो माइंडसेट है वो बहुत ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। जब भी IPL वगैरह हो या कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का इवेंट होता है और भारत में उसकी हार होती है, तो आप ये मान लीजिए ये लोग वहाँ से बड़ी खुशी मनाते हैं, बहुत ही ढोल नगाड़ा बजाते हैं। तो इस प्रकार से हम बांग्लादेश वाला जो रूट है उसको भी हम प्रेफरेंस लंबे समय तक नहीं दे सकते। हो सकता है कभी सरकार बदली तो कहीं ना कहीं वो भी कट गया, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसकी है, यहाँ चाइना का जो है कहीं ना कहीं भूटान और इस जगह पर प्रभाव जो है कहीं ना कहीं रहता है। तो इस वजह से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते। और दूसरी बात एक और भी है, देखो ये कॉरिडोर जो है कलकत्ता से कोई भी चीज़ मिजोरम तक पहुंचानी है आपको, तो आप ये मान लीजिए 4 दिन में पहुंचेगी। कितने दिन में? 4 दिन में। अब क्योंकि 4 दिन में पहुंचेगी तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वस्तु का जो है कहीं ना कहीं खराब भी होने की संभावना रहती है। तो इस वजह से जो लागत है वो बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ जाएगी तो उस तरीके से वस्तु अच्छे से बिक नहीं पाएगी, तो वो औद्योगिक विकास नहीं होगा। और दूसरी बात, ये पूरा जो कॉरिडोर है ये अपना अगर हम बात करें तो ये सड़क परिवहन है, और सड़क परिवहन की लागत हमेशा ज़्यादा रहती है, पर्यावरण को खतरा होता है। लेकिन ये जो सितवे पोर्ट है इसके माध्यम से हम सीधे जो है भारत सितवे पोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट जो है सी रूट के माध्यम से कालाधन नदी, इस नदी के जो कालाधन रिवर है इसके माध्यम सितवे पोर्ट के माध्यम से हम सीधे कालाधन रिवर के होते हुए और जो पलातवे जो शहर है म्यांमार का वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ से फिर जो सड़क मार्ग से सीधे म्यांमार यानी कि मिजोरम में घुस जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में होगा। पूरा पोर्ट बहुत अच्छे से भारत ने विकास किया है, इसका डेवलप किया है। यहाँ से सड़क लाइन और पाइप गैस वगैरह सारी चीज़ होंगी। तो पूर्वोत्तर राज्यों में चाहे तेल पहुँचाना हो, चाहे गैस लाइन गैस पहुँचानी हो, सारी चीज़ें भारत बहुत अच्छे से पहुँचा सकता है। तो ये जो मॉडल है पूरा पूर्वोत्तर राज्यों का विकास का बहुत बेहतर है। दूसरी बात एक और बताएं आपको, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी राज्य क्या है, म्यांमार भारत का पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य होने की वजह से म्यांमार का ये पूरा एरिया डिस्टर्बेंस वाला एरिया है। इसमें जो अलग अलग उग्रवादी गुट पनप रहे हैं, जिससे म्यांमार की जो सरकार है वो भी परेशान है और भारत भी परेशान है। अगर यहाँ डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। तो ये म्यांमार के लिए भी फायदेमंद है, भारत के लिए तो फायदेमंद है ही है ना। म्यांमार में क्योंकि अभी आपको पता है सैन्य शासन है, भारत का जो म्यांमार की सेना है, म्यांमार की सरकार है, उससे बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। आप भी देखते हैं कि भारत के जो 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं, महत्वपूर्ण स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और जो आपका मिजोरम, इनकी सीमा जो है डायरेक्ट म्यांमार से लगती है। तो म्यांमार भारत का क्योंकि बहुत ही पुराना और सहयोगी संगठन रहा है, देश रहा है। अगर ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो आप सभी को बताएं कि चाहे बहादुर शाह जफर जो है, आपको बताए बहादुर शाह जफर भी जो है 1857 की क्रांति होती है तो उन्हें रंगून भेज जाता है, वहीं उनकी कब्र है अभी भी है और वही जेल में डाल दिया जाता है। आपको बताया कि मांडले जेल बेसिकली अभी वर्तमान में मांडले बेसिकली म्यांमार का एक राज्य है, ठीक है, और उसके अंतर्गत शहर भी है। पहले ये जेल हुआ करती थी। तो हमारे बहुत बड़े जो क्रांतिकारी थे, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, तो ये बेसिकली इसी मांडले जेल में रखे गए थे। तो भारत और म्यांमार के जो संबंध है वो काफ़ी पुराने घनिष्ठ संबंध है। तो इसलिए ये जो सितवे पोर्ट है इसका भारत को कहीं ना कहीं प्रभुत्व मिलना, स्वायत्तता मिलना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी भारत के पास ईरान में जो चाबार बंदरगाह है उसे हम डेवलप कर ही रहे हैं, उससे हम सीधे मध्य एशिया में जाएंगे। अब भारत के पास 2 अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट मिल चुके हैं। ये पोर्ट मिलना भारत के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भैया चीन जो है भारत को काउंटर करने के लिए, चाहे श्रीलंका का हम्बनटोटा हो, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का हो, जिबूती का बंदरगाह हो, भारत के चारों ओर चीन कहीं ना कहीं अपना डेरा जमा रहा है। चीन को काउंटर करना है तो बहुत आवश्यक है कि भारत भी कहीं ना कहीं चीन के जितने भी स्थानीय स्टेट है, स्थानीय देश हैं, उनसे बेहतर संपर्क स्थापित करे। तो आई होप सितवे पोर्ट के बारे में आपको पूरी अच्छी से जानकारी मिली होगी। ये सितवे पोर्ट भारत के लिए किस तरीके से मील का पत्थर साबित होगा, किस प्रकार से भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों की इकोनॉमी डेवलप होगी, एकदम बूस्टअप करेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पूरा मैटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।